भाई बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव सिर्फ झूठ और आधे सच पर लड़ेगी, यानी अर्ध सत्य पर लड़ेगी? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया शिगूफा छोड़ दिया है, और वो शिगूफा क्या है कि कांग्रेस आपकी पैतृक संपत्ति पर कर लगाना चाहती है। इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत कर, विरासत टैक्स लगाना चाहती है। प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हों, जितने भी गुल्लू कालू और पापा की परियां हैं, सब लगे हुए हैं कि आपकी पैतृक संपत्ति पर कर लगाया जाएगा एक बार कांग्रेस सत्ता में आ जाए। और ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि अमेरिका में बैठा यह शख्स सैम पिट्रोडा, इन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत कर के पक्ष में एक बयान दे दिया। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर आज मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर, यानी कि आपकी पैतृक संपत्ति पर लगने वाला कर, अगर इसका कोई हिमायती रहा है तो वो तो बीजेपी रही है। पूर्व यानी स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी झूठ क्यों बोल रही है। मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर सैम पिट्रोडा ने दरअसल कहा क्या है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर ध्यान से इसे देखिएगा दोस्तों। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पिट्रोडा ने अपने बयान में कहा, अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, यानी किसी शख्स के मरने के बाद उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसके रिश्तेदारों को दिया जाता है, जबकि एक बड़ा हिस्सा सरकार अपने पास रख लेती है। मुझे यह कानून या मुझे यह आइडिया रोचक लगता है। यह बात सैम पिट्रोडा ने कही। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसे बनाने में सैम पिट्रोडा का हाथ है? नंबर एक। नंबर दो, क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पर भी विरासत कर का जिक्र है? तो बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में बातें क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको सुनाऊंगा प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर विरासत कर यानी कि आपकी पैतृक संपत्ति पर कर लगाने की अगर किसी ने वकालत की है तो वो भाजपा ने 2014 के बाद। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि पूर्व स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जयंत सिन्हा, जी हां वही जयंत सिन्हा जिन्होंने दंगाइयों पर फूलमाला पहनाई थी, उन्होंने 55% इनहेरिटेंस टैक्स यानी 55% विरासत कर की वकालत की थी। सुनिए, जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में उनका यह बयान पेश किया है। Which is why we need estate taxes, so that we take away at least 50 or 55% of the advantage that dynastic business people already have right now. So it's about leveling the playing field and creating opportunity. By the way, taxes in the US and elsewhere, you said I've spent a lot of time in America and I have. I can tell you, estate taxes are 55% there. बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, एक एक करके मैं आपको खबरें दिखाना चाहता हूं। 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी विरासत कर लाना चाहती थी, जिसको लेकर अब वो हमला बोल रही है कांग्रेस पर। आपकी स्क्रीन पर रिपब्लिक, सरकार का सबसे चाटुकार न्यूज चैनल, आपकी स्क्रीन पर Union Budget 2019 is inheritance tax set for a comeback after 35 years in Budget 2019। रिपब्लिक ने उस वक्त भविष्यवाणी की थी कि क्या 2019 के आम बजट में विरासत कर यानी आपकी पैतृक संपत्ति पर लगने वाला कर वापसी करने वाला है। भाई क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस ने जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे विरासत कर को बंद कर दिया था। इसलिए यहां रिपब्लिक न्यूज ये कह रहा है कि क्या 2019 में 35 साल बाद ये वापसी करने वाला है। फिर आपके स्क्रीन पर ये हैं स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। इनहेरिटेंस टैक्स हैज स्पर्ड लार्ज एंडाउमेंट्स टू हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज इन द वेस्ट। अरुण जेटली यहां पर कह रहे हैं, इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि विरासत कर की वजह से यानी कि आपकी पैतृक संपत्ति पर लगने वाले कर की वजह से पश्चिमी देशों में अस्पतालों और यूनिवर्सिटीज को बहुत फायदा मिला है। फिर देखिए, गवर्नमेंट में रीइंट्रोड्यूस इनहेरिटेंस टैक्स, हियर्स व्हाट इट मींस एंड हाउ इट विल इंपैक्ट यू। और यह खबर है अक्टूबर 7, 2017 की, और जयंत सिन्हा का बयान मैं आपको सुना चुका हूं। यानी कि अगर हम पिछले 10 सालों के इतिहास पर निगाह डालें तो पैतृक संपत्ति कर यानी कि विरासत कर के पक्ष में अगर कोई दिखाई देता है तो वो भाजपा है। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर यह गलत बयानी क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस आपकी पैतृक संपत्ति पर कर लगाना चाहती है, टैक्स लगाना चाहती है।
क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनके गुल्लू और कालू ये हकीकत आपके सामने पेश नहीं करेंगे जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई। प्रधानमंरी क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पिट्रोडा के अमेरिका में विरासत टैक्स वाले बयान की जमकर निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगना चाहिए और अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस अब विरासत टैक्स लगाएगी, यानी माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर भी टैक्स लगाया जाएगा। आप जो भी अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उससे आपसे छीन लेगा। प्रधानमंत्री अभी अभी मैंने आपको सुनाया आपके जो जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने क्या कहा। मैंने आपको खबर बताई कि किस तरह से अरुण जेटली उसके पक्षधर थे। कांग्रेस ने तो 1985 में उसे खत्म कर दिया था। अब विदेश में बैठे सैम पिट्रोडा कुछ कह रहे हैं जिनका कांग्रेस के घोषणा पत्र से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप बवाल कर रहे हैं। मगर आज मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि कांग्रेस पैतृक संपत्ति कर लाना चाहती है, हमारे निजी जीवन में प्रवेश करना चाहती है, हमारे परिवार पर हमला बोलना चाहती है, क्या आप अपने गिरेबान में झांक कर देख सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जिस पर आरोप लगा था हमारे फोन्स में पेगासस का इस्तेमाल करने को लेकर। पत्रकारों से लेकर राजनेताओं तक, जजेस से लेकर चुनाव आयुक्त तक, सबके फोन्स में आपने पेगासस का इस्तेमाल किया था, ऐसा आप पर आरोप लगा था। सबसे बड़ी बात, आपने अदालत में निजता के अधिकार के खिलाफ बात कही थी। आपने अदालत में यह तक कहा था कि हमें अपने शरीर तक पे अधिकार नहीं है। आपने सरकार की तरफ से यह तक कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सच जानने की जरूरत जनता को नहीं है। आप पैतृक संपत्ति कर का विरोध कर रहे हैं और विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं। आप में से कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, याद कीजिए, क्योंकि आपकी और हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। आपके सामने यह खबर, लोगों को अपने शरीर के साथ मन मर्जी की छूट नहीं, कानून की है रोक, यह केंद्र सरकार ने कहा था। पूरी खबर क्या है? मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नागरिकों को अपने शरीर के अंगों पर संपूर्ण अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आधार कार्ड पर लिए गए उनके फिंगरप्रिंट और आइरिस के सैंपल के डिजिटल सैंपल नहीं देगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस AK सीकरी और अशोक भूषण के बेंच से कहा, सुनिए, एक व्यक्ति का अपने शरीर पर संपूर्ण अधिकार की धारणा एक मिथक है और इसे रोकने के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं। भाजपा का बस चले तो हमारे शरीर पर अपना अधिकार नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार पर हमला विपक्ष कर रहा है या कांग्रेस कर रही है। पेगासस के साथ किस तरह से फोन्स की जासूसी की गई थी सब जानते हैं। आपके शरीर के अंगों पर आपका अधिकार नहीं, यह इन्होंने अदालत में कहा था, और बात वहां नहीं रुकती है। याद कीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर क्या कहा था आपके स्क्रीन पर, यह देखिए, नागरिकों को राजनीतिक फंडिंग के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन का तर्क खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने तर्क दिया था कि नागरिकों को जानने का अधिकार नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से पैसा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा था इस पे, इसे खारिज कर दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार रह जाता है कि आप पैतृक संपत्ति कर के बारे में एक काल्पनिक बहस शुरू करें, आप झूठ बोलें। आपके प्रवक्ताओं को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? हकीकत यह है कि उस मैनिफेस्टो में, यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, ना मंगलसूत्र का जिक्र है, ना पैतृक संपत्ति का, ना मुस्लिम लीग का, ना मुसलमानों का, किसी चीज का जिक्र नहीं है। मगर चूंकि इन्हें जीतना है, झूठ के आधार पर ये तमाम बातें की जा रही हैं, मगर अपने गिरबान में नहीं देखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से फंडिंग मिल रही है, यह आपको जानने का अधिकार नहीं है। ये तमाम बातें ये लोग सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं। किसान आंदोलन कर रहे थे और तब इन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित एफिडेविट में कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तानी सोच का प्रवेश हो गया है। क्या बीजेपी को अधिकार है इस तरह की बातें करने का? तुम तो निजता के खिलाफ हो, प्राइवेसी के खिलाफ हो।
कोई अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर, यानी कि आपकी पैतृक संपत्ति पर जो लगने वाला कर है, अगर उसका सबसे बड़ा कोई हिमायती रहा है तो वो बीजेपी रही है। गिरेवान में झांकिए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने उल्टा बीजेपी को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया। वो क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। लकीर को छोटा करने के लिए आपको मिटाना नहीं पड़ता है, आपको ज्यादा बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है। आपने जिस सवाल का यहां पर उल्लेख किया इनहेरिटेंस टैक्स का, यह कांग्रेस के एजेंडा में बिल्कुल नहीं है। हमने इसकी कभी चर्चा नहीं की और आपके बिल्कुल सही बात है, इसकी पहली बार चर्चा अरुण जेटली जी ने, दिवंगत अरुण जेटली जी ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने की थी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला प्रपोजल था। ये कांग्रेस पार्टी के रडार पे, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी कभी नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि गरीबों, शोषितों, वंचितों का हक दिलाने के लिए आपको किसी का हक मारने की जरूरत नहीं है। हम किसी से पैसा लेके किसी और को देने की चर्चा नहीं करते, ना बात करते, ना ऐसी पॉलिसी बनाते हैं। हम ऐसा नीति निर्माण करते हैं, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पर 22 लोग, 70 करोड़ जितने लोगों के पास वेल्थ हो उतनी वेल्थ ना हो, 1% के पास 40% जितनी प्रॉपर्टी ना हो। एक जो गरीबी और अमीरों के बीच में खाई है, उसको पाटने के लिए अमीरों को गरीब बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन गरीबों को अमीर बनाया जा सकता है। जयराम रमेश का कहना है कि भाई सैम पिट्रोडा उनके गुरु रहे, मगर यह एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। सुनिए क्या कह रहे हैं जयराम रमेश। सैम पिट्रोडा जाने माने व्यक्ति हैं और लाखों लोग दुनिया भर में उनको अपना गुरु, मित्र, मार्गदर्शक मानते हैं। मैं भी उनको कई साल से उनके साथ में काम कर चुका हूं। वो भारतीय राष्ट्रीय ओवरसीज नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं। जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय, उनकी राय है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं हैं। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, यह सनसनीखेज रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के द्वारा, क्योंकि ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री चिंतित हैं, भौखलाए हुए हैं। वो हमारे न्याय पत्र को एक सांप्रदायिक रंग देते आ रहे हैं और ऐसे टिप्पणियों को लेकर बेमतलब के इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पर। ये एक जानबूझकर उनकी रणनीति है, क्योंकि उनका हारना तय हो गया है। वो जानते हैं उनको बहुमत मिलने वाली नहीं है। पहले चरण में उनका प्रदर्शन दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ हो गया है और यही अगले चरणों में भी दोहराया जाएगा। तो ये सब असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। यही नहीं, यही बात शशि थरूर ने कही कि हमारी जो पार्टी है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लिहाजा लोग अपनी बात रखते हैं, उन्हें बात रखने का अधिकार है। मगर आज मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से झूठ और आधे सच पर अपना चुनाव लड़ेगी? अब यह देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ताएं हैं, मंगलसूत्र के मुद्दे पर सड़क पर उतर गई कि कांग्रेस हमारा मंगलसूत्र छीनना चाहती है। कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है। आज ही सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर करारा हमला बोला था। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और ये देखिए, फिर से मैदान में उतर गई हैं भाजपा की वीरांगनाएं एक झूठ के ऊपर कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपका मंगलसूत्र छीना जाएगा। यह बौखलाहट है। ये इस कदर की बौखलाहट है कि इन्हें लगता है कि झूठ के आधार पर हम चुनाव जीत जाएंगे।
मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें आप झूठ लगातार बोलते रहते हैं? मगर फिर एक सबक कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, ये जो आप नगीने हैं कहां से लाते हैं बताइए? चुनाव से ठीक पहले इस तरह का बयान सैम पिट्रोडा, जबकि उनका कोई हाथ भी नहीं है आपके घोषणा पत्र में। अभी कुछ दिनों पहले वो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे कि मुझे अमेठी से कॉल आ रहा है कि मैं चुनाव लड़ूं। अरे भाई, तुम्हें किसने पूछा है? ये कौन लोग हैं जो सामने आते हैं? क्या इन्हें बाकायदा कहीं से प्रेरणा मिलती है कि चुनावों के दौरान या चुनावों से ठीक पहले आप इस तरह के बयानात दें जिसके जरिए यह मुद्दा जो है भाजपा के हाथ में आ जाए? कल ही जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगल सूत्र पर भाजपा को करारा तमाचा मारा था, जो बयान मैंने आपको सुनाया था, उसके बाद बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही थी, मगर फिर सैम पिट्रोडा सामने आ जाते हैं। उस मुद्दे को लेकर बहस कभी और हो सकती है, मगर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो अपने आप में शॉकिंग है। क्या जरूरत थी इनहेरिटेंस टैक्स की बात करने की, विरासत कर यानी कि आपकी पैतृक संपत्ति पर लगने वाले कर की? मगर कांग्रेस के नेता ये बात करते हैं। ये बात समझ से परे है दोस्तों, मगर ये कांग्रेस है, आदत से मजबूर। इनकी हालत ये है कि जो जीत सामने दिखाई दे रही है ना, उसे धक्का दे देते हैं लोग। हालांकि जीत से बहुत 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 दूर है कांग्रेस। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।